हेलो। तो एक्सरसाइज 1 बी क्लास 8 शुरू करते हैं। कल 1 ए हम लोगों ने देखा था। एक्सरसाइज 1 बी, ठीक है। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। तो पहले के चार क्वेश्चन है पहले में। तो पहले का पहला है -4/5 प्लस -4/5 बराबर में है -8/5 या -8/5। बताना है क्या ये सत्य बात है कि असत्य बात है। सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को उतारना पड़ेगा। -4/5 प्लस -4/5 -4/5 प्लस -4/5। अब इन दोनों का आपको पता है कि अगर हर समान है सीधे उतार देते हैं और ऊपर वाला उतारते हैं -4 तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस -8/5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिए तो राइट हैंड साइड आ गया ना आपका। तो ये आपका कथन सत्य है। आप तो यहाँ लिखेंगे आप सत्य है। ये पहले के पहले की बात है। अभी एक क्वेश्चन इसमें हुआ है। तो चलिए सेकंड वाला देखते हैं। परिमेय संख्या नहीं है, क्या बोल रहा है? -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं। तो -6/7 प्लस 6/1। तो अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 7 और ये हो जाएगा -6 क्योंकि इसका इससे भाग कराएंगे। तो -6 प्लस 6 ऊपर और उतार लेंगे और जब इसमें भाग कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 7। तो -6 प्लस 42/7। तो 42 में से अगर देखा जाए 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? मेरे ख्याल से आपका 36 बचेगा, वही प्लस का 36/7। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना। तो ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं वो आपका क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। तो ये आपका ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये आपको गलत कह रहे हैं ना। तो ये असत्य बात है, असत्य है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से इसको। तो पहले के 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे पर बात करते हैं। तीसरा शायद ऐसे पढ़कर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही बात है। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। कह रहा है कि अगर हम दो परिमेय संख्या ले लें और दोनों को जोड़ें और क्रम अगर उनका हम किसी हिसाब से बदल दें तो क्या वो परिमेय संख्या वही रहती है? तो ये सत्य बात है। दिखाते हैं आपको। तो हम पहले ही तीसरे वाले पहले के तीसरे में हम लिख देते हैं कि भैया ये सत्य है। क्या है? सत्य है बात है। अगर ये सत्य है तो इसका जस्टिफिकेशन भी दे दीजिए। एक एग्जांपल के आपके लेवल पे एग्जांपल के थ्रू हम इसको बता सकते हैं कि ये सत्य बात है। चलिए तो 1/2 1/2 प्लस 3/2 कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, इसको जोड़िए। 1/2 प्लस 3/2। जिस दिन इसको हम जोड़े तो 4 आ गया, सॉरी 2 आ जाएगा और ये 1 प्लस 3 ऊपर वाला 3 एक जोड़कर 4 हो जाएगा। 4/2 तो 2 दूनी 4। तो ये जोड़ा 2 आ गया। अब इसको पलट दीजिए, यानी कह रहा है क्रम बदलने पर क्या वही संख्या रह जाएगी? वही रहेगा। तो देख लीजिए। तो
3 धन 1 यानी 4/2। अब ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिया, आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये भी 2 हो गया, तो सत्य बात है, ये सत्य है, ये हमने पहले ही लिख दिया। तीसरी बात क्या है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या ही रहता है। तो ये बात आपका सत्य है। तो आप देख लें एग्जांपल के, जैसे 2 का हमेशा एक परिमेय संख्या आया ना, अब कोई कहे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको 2/1 लिख दीजिए, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका चौथा पार्ट भी हो गया। आइए 1B का दूसरा देखते हैं। दूसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्या को जोड़कर बताइए ये योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो दूसरा वाला देखिए, -3/4, दूसरे वाले का पहला, -3/4 और 3, इसको जोड़कर आपको बताना है कि योगफल जो आएगा वो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो -3/4 प्लस 3, भैया अच्छी से पता है आपको, एलसीएम जब आप लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, ये हो जाएगा -3 प्लस 1 चौके 4, 4 तिहाई 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गए 9, 9/4। तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। दूसरा वाला, -1 और -2/3, तो इसको जोड़कर आपको बताना है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। -1 प्लस -2/3, तो आपको पता है -1 प्लस माइनस -2/3 बटे में 1, एलसीएम इसका लेंगे तो 3 आएगा। 3 अगर एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा -3 और -2, माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, तो -5/3। ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय है। इस तरीके से आपका ये भी सॉल्व हो गया। चलिए दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा हो गया, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। अब तीसरे वाले पे आएंगे। कह रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो -5/8 प्लस -9/13 और बराबर में इस बार क्या कर दिया है कि -9/13 पहले कर दिया है और प्लस -5/8 बाद में कर दिया। सत्यापित करने का मतलब होता है कि अगर दोनों पक्षों को सॉल्व कीजिए, अगर वो बराबर आ जाते हैं तो वो सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो हो जाएगा, इस बार दोबारा इसको करिए, -5/8 प्लस -9/13। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए, -5/8 और -9/13। अच्छा 13 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, यानी अगर दोनों में कुछ मिले ना, तो उस केस में जो होता है हम लोग क्या करते हैं, दोनों का गुणा करा देते हैं, वही एचसीएफ हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है, यानी लासा हो जाता है। 13 8 क्या होता है, 13 8 104 होता है मेरे ख्याल से, 8 3 24, 8 1 9 8, 8 2 10। तो जब 8 को 104 से भाग देंगे 13 आएगा, तो -5 गुणे 13 -9 गुणे 13, 13 अठे 104। तो यहाँ पर आ रहा है 13 पचे 65 -65 और 8 9 72 -72/104। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 2 7 और 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 104। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको उतार ले -9/13 और प्लस -5/8। तो क्या सर हम बिना एक बार उतारे इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, नहीं, नियम तो यही कहता है कि आपको एक बार उसको उतार के तभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 13 104 ही आएगा। देखिए आप दिमाग अगर लगाए हैं
तो ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा और वो वाला पोर्शन इधर हो जाएगा। एक स्टेप का छूट रहा है, उसको कर दिया जाए ना पहले। -9/13 -5/8 104। अब इधर वाला उधर कर दीजिए, उधर वाला इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -9 गुणे 8 -5 गुणे 13, तो यही होगा 9 और 72 -13 × 5 = 65 बटा 104। कितना हो जाएगा? -137 बटा 104। तो यही आपका आंसर होगा। तो ये सत्यापित हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जैसे ही बराबर हो गए तो वो सत्यापित हो गया। चलिए अब आगे देख लीजिए इसको। अभी इसमें तीसरे में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, तो उन दोनों को भी करा दे, फिर चौथा है, फिर पांचवा, छठवा, सातवां, फिर आपका 1 भी खत्म। तीसरा हो गया, तीसरे का ये था फर्स्ट नंबर। अब तीसरे का हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। थ्री प्लस -7/12 3 + -7/12 is equal to -7/12 + 3। इसमें भी वही काम होगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जिस दिन हम लोग लेंगे तो 3 प्लस माइनस 7/12 और 3 प्लस माइनस माइनस 7/12 बटे में 1, और ये एलसीएम आएगा 12, और 1 का जब 12 में आप भाग कराएंगे तो 12, यानी 3 गुणे 12 माइनस 7 गुणे 1, तो बढ़ती आई 36 माइनस 7/12, 36 में 7 गया 29/12। तो ये आपका पहला साइड सॉल्व हो गया। अब आप आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस लेंगे, सारी कहानी वही है, बस बाएं वाला दाएं चला जाएगा, दाएं वाला बाएं चला जाएगा। -7/12 प्लस 3 बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और अपॉन में ये 12 एलसीएम हो जाएगा, तो -7 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 12, तो -7 बढ़ती आई 36/12, यानी कि 36 में 7 गया तो 29 ही बचेगा ना, 29/12। तो इस तरीके से आराम से आपका ये भी हो गया। अब आइए अगला देखते हैं, तो कर लीजिए जल्दी से। तीसरा कम चल रहा है। तीसरा क्या है आपका? -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वही काम, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। तो चलिए पहले ब्रैकेट के इधर जो रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4/7 प्लस 1/4, और ये माइनस ऊपर बुला लीजिए तो -7/16 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 7 चौक 28 एलसीएम आ जाएगा, -4 गुणे 7 चौक 28 प्लस 1 और 4 सते 28 -7/16, 4 चौक 16 -16 प्लस 7/28,
और यहाँ पर -7/16, और यहाँ 7 में से 16 जाएगा तो इतना हो जाएगा माइनस, मेरे ख्याल से 9/28 -7/16। अब इसे अभी आगे और सॉल्व करना है। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 28 और 16 का, तो 28 और 16 का यहाँ साइड में एलसीएम लिया जाए। 2 एकड़ नम 2, 2 चौक 8, 2 और 16, फिर 2 से, 2 7 14, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से 7, फिर 1, यहाँ पर 7 और यहाँ 1 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 144 मेरे ख्याल से, नहीं 7 7 छंग 42, 7 16 सत्ते 112, 7 छंग 42, 7 एकड़ नम 7, 7 3 10 1 112, कितना आएगा 112 आएगा। तो 112 जब 28 में 28 से जब इसमें भाग देंगे तो मेरे ख्याल से 7 ही आएगा। 28 से हम 112 में भाग दें, 28 से भाग दे तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और हाँ 4 दूनी 8 और कितना बचा 3, 4 अठे 32, 4 सते 28, गड़बड़ जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे पेशेंस से करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। तो सबसे पहले -4/7 प्लस 1/4 लिखा, प्लस 7/-16, 1/7 प्लस 1/4, तो -4 गुणे 4 हो गया, और 1 गुणे 7 तो -16 प्लस 7, 16 में से 7 गए 9, 9 7 16 होता है, ठीक है। और -7/16, तो 28 और -7/16 को जब हम हल करेंगे तो ये क्या आएगा 28 और 7/16, तो 28 और 16 का एक बार एलसीएम फिर से चेक कर लेते हैं। 2 एकड़ नम 2, 2 चौक 8, 2 और 16, फिर 2 7 14, 2 चौक 8, फिर 4 से डायरेक्ट काट दूं क्या, नहीं यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, 7 फिर 2, फिर 2 से 7 और फिर 1, फिर 7 से 1 और 1, 7 दूनी 14, 14 28, देखिए गड़बड़ हुआ था ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये सही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 7 छंग 42, 7 एकड़ नम 7, 7 3 10 11, 112, 16 सत्ते 112 होता है। तो एलसीएम कितना आया 112 आया, वहां तक तो हम लोगों ने किया था। अब ये एलसीएम आया 112, ऊपर वाले से अपनी कोई दुश्मनी नहीं, उसको लिख लेते हैं -9। अब 28 सत्ते कितना होता है, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार देखें, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, मतलब 4 बार में भाग जाएगा, कितनी बार में 4 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 -9 गुणे 4 माइनस 7, 16 सत्ते 7 छंग 42, हाँ 16 सत्ते 112 होता है, 7 -7 गुणे 7, तो 9 चौक 36 -49/112, 9 6 15, 4 3 7 1 8, यानी -85/112 आपका आया। ये अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ये अभी केवल लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हम लोग राइट हैंड साइड पर देखते हैं। तो अब अगर राइट हैंड साइड को देखा जाए तो राइट हैंड साइड आपका क्या आएगा, इसको रफ करते हैं। वही आना चाहिए तभी सही माना जाएगा। असल में सहचर्य नियम है, योग का सहचर्य नियम, -4/7, राइट हैंड साइड हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस 1/4 प्लस 7/-16, -4/7 प्लस 1/4, ये माइनस ऊपर करके ये बाहर कर लेंगे तो 7/16, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज, -4/7 प्लस एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, और 1 गुणे 4 -7 गुणे 1, -4/7 प्लस 4 - 7
बटे 16 और ये हो जाएगा आपका -4/7 -3/16। 16 सतह होता है 112, तो आपका एलसीएम आएगा 112 और -4 गुणे 16 -4 गुणे, क्योंकि साथ में जब 112 से भाग देंगे तो 16, हाँ 16 बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस ही होगा, -3 गुणे, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा, तो 16 चौको 64, 64 -21/112। देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, 4 1 5 6 2 8 -85/112। ये देखिए दोनों बराबर आ गए ना, तो मतलब दोनों सत्यापित हो गए। आइए देख लीजिए इसको। खड़े देखिए, कह रहा है यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है और ए प्लस बी, ए और बी क्या है, ए और क्वेश्चन नंबर है आपका 4, ए और बी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ए और बी परिमेय संख्या है, तुमसे कह रहा है कि एक बात बताइए, अगर a प्लस बी, हम एक कंडीशन और दे रहा है, a प्लस बी बराबर हो जाए है इसके -15/11 के, -15/11 के, तो आपसे कह रहा है तो b प्लस a ज्ञात कीजिए, b प्लस a क्या होगा। तो अभी अभी आपने देखा कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। उसमें होता क्या है कि अगर आप सीधा जोड़े चाहे उल्टा जोड़े, दोनों सेम ही आते हैं। तो हम लिखेंगे b प्लस, यहाँ लिखेंगे b प्लस ए बी -15/17 होगा। साइड में इनको रीजन देंगे, योग के क्रम विनिमय नियम से, योग के क्रम विनिमय नियम से हमने रीजन बता दिया इनको, तो हो गया आपका। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ खाली स्थान दे दूं, उसके बाद प्लस लगाकर यहाँ -12/7 दे दूं और बराबर में यहाँ -12/7 दे दूं और प्लस में यहाँ -5/7 दे दूं, तो ये आपका खाली स्थान पर क्या होगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो आपको पता है कि ये किसी भी परिमेय संख्या का सीधा जोड़ और उल्टा जोड़ दोनों क्या होते हैं, सीधा जोड़ और उल्टा जोड़ दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ -5/7 है और इसको बराबर होना है इसके साथ योगफल करके, तो यहाँ पर भी -5/7 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी -5/7 ही होगा। आप साइड में रीजन देना चाहें तो दे दें, योग के क्रम विनिमय नियम से। ठीक है, अगला देखिए सेकंड नंबर, -10 प्लस डेट 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 डैश और ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस डेट डेट डैश, मतलब इसे एक लाइन खींच देते हैं, प्लस -7/12 बराबर -10 प्लस 5/6 प्लस -7/12 ब्रैकेट क्लोज और ये भी क्लोज। देखिए अब ये सहचर्य नियम है, एक बार इसको अंदर रखा था, इसको भी अगले स्टेप में इसको बाहर निकाल दिया और ये वाला पार्ट बाहर था तो उसको अंदर कर दिया। तो अगर इसको बराबर होना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5/6 होना चाहिए। आप यहाँ लिख सकते हैं योग के सहचर्य नियम से। अगला क्वेश्चन 6वां और 7वां। हम्म, 6वां देखिए, 6वां सरल कीजिए। पहला है 3/4 प्लस -8/9 -8/9 प्लस 5/8। सरल करना है तो 3/4 प्लस माइनस -8/9 प्लस 5/8, बस सरल करने को बोला है।
तो इसका एलसीएम आप लीजिएगा, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 72 यानी 72 आएगा। तो 3 4 एक नम 4 4 अठे 32 यानी 18 चौक 72 होता है। 18 माइनस 8 गुणे 9 और 72 और 5 गुणे 9 8 9 72 यानी 18 त्रिक 54 8 28 64 और 5 9 45 बटे 72। अब इन दोनों भाई साहब को जोड़ दीजिए आप। 5 4 9 और 5 4 9 माइनस 64 बटे 72। अब इसको काटिए घटाइए। 9 में से 4 गए 5 5 और 9 में से 6 गए 3 35 बटे 72 वो भी प्लस का। यही आपका आंसर। अगला देखते हैं। छठवे का सेकंड -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20 को सॉल्व करना है। तो एलसीएम अगर आप इसको पहले इसको आप थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए। -9/10 प्लस 22/15 प्लस माइनस माइनस 13/20। इन दोनों का एलसीएम तो 20 आएगा। ले ही लेते हैं क्योंकि जब एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं ना कुछ कॉमन रहता है तो बड़ा दिक्कत होती है। 10 15 और 20 फिर 2 पंचे 10 15 और फिर ये 10 फिर 2 से 5 15 और फिर 5 फिर 3 से 5 15 3 पचे 15 और फिर 5। तो ये हो जाएगा 5 से जब करेंगे तो 1 1 1 15 15 दूना 30 दूना 60। कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये आपका 60 हुआ। अब देखिए -9 10 छंग 60 तो 6 आ जाएगा प्लस 22 15 चौको 60 माइनस 13 20 तिहाई 60 तो 9 छंग 54 माइनस 54 22 चौक 88 और 13 26 13 तिया 39 माइनस 39/60। अब इसको जोड़ेंगे हम। 9 4 13 5 4 9 9 4 13 5 9 4 13 5 3 8 8 1 9 93 माइनस 93 प्लस 88 कितना हो जाएगा? अपॉन में 60 88 2 90 90 3 93 यानी -5/60 -5/60 का मतलब 5 एकन्नम 5 5 दूनी 10 यानी -1/12 हो गया आपका सॉल्व। 7वां नंबर है 7वां नंबर है निम्नलिखित योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी प्रगुण का प्रयोग करके हमको हल करना है। 7वां नंबर 3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14। प्रगुणों का प्रयोग करना है तो एक काम करिए इन क्रम सहचर्य नियम लगाइए और इन दोनों को साथ में ले लीजिए। इनको जोड़ने में आसानी हो जाएगी क्योंकि दोनों का हर सेम है। तो 3/7 जोड़ तो आप डायरेक्ट भी सकते हैं, जोड़ तो आप डायरेक्ट भी सकते हैं लेकिन इसमें होगा क्या, उसने कह दिया है कि सहचर्य नियम लगाइए तो लगाना पड़ेगा। 14 आप एलसीएम हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस 11 तो 3/7 प्लस -16/14। अब अगला देखिए 3/7 प्लस माइनस माइनस 16/14। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 3 गुणे अच्छा देखिए 7 दूनी 14 3 दूनी 6 -14 का नम 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 तो कितना हो जाएगा -10/14। इसको और सॉल्व कीजिए 2 पंचे 10 2 सते 14 -5/7 हो गया। ये 7वें का पहला था। अब इसका एक आखिरी पार्ट है हम लोगों को करना है, इसे किया जाए और खत्म किया जाए।
तो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। दो बटा पाँच, 2/5 प्लस -8/3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। तो कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसका जिसका हर सेम है उसको हम लोग एक साथ रखते हैं। 2/5 तो इसके आगे प्लस है तो ये इसको माइनस कर देगा, -4/5 फिर प्लस लगा लीजिए और इसके देखिए -8/3 प्लस माइनस माइनस 2/3। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो 5, ये तो डायरेक्ट ही घटेगा, प्लस -8 -2 -2/5 प्लस और माइनस माइनस पर 8 2 10/3। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पंक्ति है 15, पंक्ति है 15, 3 दूनी 6 -6 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 10 पचे 50। 50 -6 कितना हो जाएगा? 50 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा आपका? 44। तो 44/15 ये आपका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।